हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। आज मैं मैनिफेस्टेशन स्टोरी लेके आई हूँ मेरी बेटी की। 22 मंथ्स ओल्ड मेरी डॉटर है। उसकी प्रीवियस ईयर की क्या मैनिफेस्टेशंस थी वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। 2 स्टोरीज मैं शेयर करूंगी, ठीक है। ये शेयर करने का क्या इसके पीछे मकसद है वो ये है कि जब एक छोटा बच्चा कोई चीज मैनिफेस्ट कर सकता है तो किसी भी एज ग्रुप का इंसान चीजें मैनिफेस्ट कर सकता है जो वो चाहता है, ठीक है। मतलब जो ये मैनिफेस्टेशन प्रोसेस है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो सबके लिए काम कर रहा है। ये चीज आप लोगों को क्लियर हो जाएगी, ठीक है। कैसे मेरी बेटी ने मैनिफेस्ट किया वो प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, ताकि आप लोग भी अगर कोई चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो या करना चाहते हो तो वो आपके लिए ईजी हो जाए, ठीक है। तो पहली स्टोरी मैं शेयर करूंगी जाइलोफोन की। आप ये देखो, मेरी बेटी की बुक है, जाइलोफोन इसके अंदर बना हुआ है। आप क्लियरली देख पा रहे हो, ये देखो जाइलोफोन। तो जब भी वो ABCD सुनाती थी, है ना, तो X फॉर जाइलोफोन वो बोलती थी। और इस बुक के अंदर ना देखो, ये पेज भी फट गया, वो इतना मस्ती करती थी इसके साथ में। ये जाइलोफोन पे ना वो ऐसे टैप टैप करके और वो बहुत ज्यादा खुश होती थी, ठीक है, कि ये रियल में जाइलोफोन रखा हुआ है। क्योंकि मैं तो अब वही बात है कि हर चीज में उसकी ऑब्जर्व करती हूँ। एक माँ अपने बच्चे की हर चीज ऑब्जर्व करता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसका बच्चा क्या देख रहा है, क्या फील कर रहा है, हर चीज एक माँ ऑब्जर्व करती है। तो वो ये जाइलोफोन पे ना टैप टैप करके डांस करती थी और बहुत खुश होती थी, ठीक है। अब ये कैसे मैनिफेस्ट किया उसने, मेरे हस्बैंड क्या कर रहे थे, एक दिन 4-5 दिन पहले की बात है, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे थे तो जाइलोफोन सामने आया। अब मेरे हस्बैंड ने इसके मुंह से सुन रखा है, मेरी बेटी के मुंह से, कि 2-3 बार उसने ये चीज बोली कि X फॉर जाइलोफोन, ये जाइलोफोन टिंग 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 टिंग, है ना। तो मेरे हस्बैंड के सामने जाइलोफोन आया और मेरे हस्बैंड ने उसको ऑर्डर कर दिया। अगले दिन जाइलोफोन आ गया। मैं आपको दिखाती हूँ, ये है उसका जाइलोफोन, ताकि आप लोगों को समझ में आए चीजें एग्जैक्टली मैनिफेस्ट होती हैं, है ना। ये उसका जाइलोफोन आ गया। अब वो खुशी जो थी ना उसके फेस पे, मतलब जब ये एक्टिंग कर रही थी तभी भी वैसा ही था, और जब एक्चुअल में उसने अपने हाथों में देखा तो वो एक एप्रिसिएशन वाली फीलिंग उसके दिख रही थी वो चीज फेस पे, कि यार वाओ। तो वो बोलती है थैंक यू डैडी, थैंक यू मम्मा, है ना, वो उसको देख के बोलती है। तो सबसे पहला सीक्रेट नंबर कि फीलिंग इज द सीक्रेट, है ना। फीलिंग लेनी है आपको, ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। आपको कोई भी चीज मैनिफेस्ट करनी है, उसकी फीलिंग, उसको रग रग में समा लेना है, ठीक है। ये पहली चीज आप लोगों को क्लियर हो गई कि फीलिंग जो है वही सीक्रेट है मैनिफेस्टेशन का। अब दूसरी स्टोरी जो मैं शेयर करने वाली हूँ वो मैं आप लोगों को बताती हूँ एक पिक के थ्रू। अब एक इमेज को आप देखना और वो इमेज को देख के आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये है लड्डू गोपाल, ठीक है। ये मुझे किसी ने मॉर्निंग मैसेज भेजा था, आप लोग देख पा रहे हैं क्लियरली इसको। और अब थोड़ा अच्छे से देखो, मैं जूम करके दिखाती हूँ। इनके हाथ में है लड्डू, ठीक है। तो जब ये मॉर्निंग मैसेजेस मैं चेक कर रही थी तो मेरी बेटी मेरी साइड में बैठी हुई थी। उसने देखा कि ये लड्डू गोपाल के हाथ में लड्डू है, ठीक है। अब क्योंकि वो तो बच्चा है, उसको नहीं पता है कि ये क्या चीज है, ठीक है, कि रियल है क्या है, वो उसको समझ में आया कि ये एग्जैक्टली रियल है और ये मैं इनसे ले लेती हूँ खाने के लिए। तो मेरी बेटी ने बोला कि ये मुझे दे दो, है ना, ये मुझे चाहिए। मतलब ये भगवान जी के आगे बोलती है, लड्डू गोपाल के आगे बोलती है, मुझे दे दो, मुझे खाना है, मुझे चाहिए, है ना, मुक्कू को लड्डू चाहिए। मेरी बेटी ने ऐसे बोला, ठीक है। और इसने जैसे उन्होंने हाथ में ऐसे करके बना रखा था, ऐसे मेरी बेटी ने लेके वो ऐसे ऐसे खाने लग गई। क्योंकि बच्चा है, वो तो कुछ भी कर सकता है ना, कोई भी शरारत कर सकता है, कोई भी हरकत कर सकता है। तो उसने ऐसे करके उसको लिटरली ऐसे करके खाया, जबकि उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। तो दूसरे पॉइंट पे फिर ये आया कि फीलिंग इज द सीक्रेट, ठीक है। अब जब उसने बोला कि ये मुझे चाहिए, मुझे दे दो, जय जय राधे राधे, ये मुझे चाहिए, है ना, तो मतलब आप समझो, आप जो भी कुछ मांगते हो वो यूनिवर्स आपको देता है। जो भी आपकी प्रेयर्स होती हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, जो भी आप कुछ मांगना चाहते हो, वो हमेशा सुन रहा होता है आपको, ठीक है। और वो कब आपको दे देता है पता नहीं चलता है। तो शाम होने तक में, ये चीज सुबह हुई थी, आई थिंक 10:30 से 11 बजे के बीच में ये चीज हुई थी, ठीक है। और शाम को 5 बजे के अराउंड में मेरी जो मदर इन लॉ है, उनकी एक फ्रेंड है, उनके बच्चों की शादी थी। उन्होंने वो लड्डू
पूरा जो प्रोग्राम में बनते हैं ना खाने में, वो उन्होंने पूरा प्रॉपर भिजवाया है हमारे घर पे, और उसमें लड्डू भी थे, है ना। तो वो उस लड्डू को देख के लिटरली इतनी खुश हो गई, तो उसको ऐसे ही पकड़ के उसने ऐसे खाया, है ना, जैसे उसने पहले एक्टिंग की थी। तो इस बात से ये समझने की आप लोग कोशिश करो कि सबसे पहले नंबर पे फीलिंग लो उस चीज की कि वो बहुत ज्यादा अमेजिंग और पॉजिटिव है। ये करने से आपकी वाइब्रेशंस चेंज होंगी, ठीक है। जब आप ऐसा करोगे तो आपकी जो वाइब्रेशंस हैं, वो एनर्जी लेवल जो है आपका बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, एक ग्रेटिट्यूड एप्रिसिएशन वाली फीलिंग आएगी, ठीक है। दूसरी चीज, अब जो ये बच्चा है, जो मेरी बेटी है, उसने क्या किया, वो नेगेटिव नहीं हुई, है ना, क्योंकि बच्चे हैं भाई, उनके जब जो चीज याद में आ जाएगी वो वैसा करने लग जाएंगे। ये नेगेटिव नहीं हुई कि मुझे लड्डू कब मिलेगा, मैंने तो भगवान से मांग लिया लेकिन अब मुझे मिलेगा कब, उसने ये चीज नहीं की, है ना, कि मैं तो जाइलोफोन को लेके डांस कर रही थी लेकिन जाइलोफोन मिलेगा कब, है ना। तो ये चीज हम लोगों को अवॉइड करनी है। हमने मांग लिया, अब ईश्वर का काम है हमको देना, परमपिता परमात्मा का काम है हमको देना, और वो ये चीज को हम लोगों की लाइफ में लेके आएंगे, ठीक है। ऐसे बैठ के वेट नहीं करना है उस चीज के लिए, ठीक है, लेट गो कर देना है। जब जब मेरी बेटी ने कुछ मांगा है तो उसने उसको लेट गो कर दिया, उसके पीछे नहीं पड़ी रही, ठीक है। या हम भी, जितनों की भी मैनिफेस्टेशंस पूरी होती हैं, मेरी भी मैनिफेस्टेशंस पूरी हुई है, तो मैं उस चीज को लेट गो कर देती हूँ। तो ये चीज आप लोगों को भी याद रखनी है कि लेट गो कर देना है। आपने मांग लिया, आपका काम हो गया खत्म। तीसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अपनी बेटी को, है ना, आप भी अपने बच्चों को कोशिश करिएगा, परेशान होते हैं बच्चे, रोते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम तक उस चीज में इन्वॉल्व ना रहें, ये चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं मेरी बेटी को पूरे टाइम पॉजिटिविटी से भरपूर रखती हूँ, है ना, उसको हमेशा वो पॉजिटिव ही रहती है, तो चीजें उसकी लाइफ में अट्रैक्ट होती हैं जो वो मांगती है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को भी करना है। अगर आप मैनिफेस्टेशन जर्नी में है तो आप लोगों को कोशिश करना है कि आप लोगों को खुश और पॉजिटिव रहना है, ठीक है। एक बच्चा है, रोता है, परेशान होता है, जिद भी करता है, लेकिन उसको उस चीज से निकालना है, उसको फटाफट से कोई और चीज पे उसका ध्यान लेके जाना है, ठीक है। वैसे ही हम लोग हैं, कोई भी परेशानी आएगी हमको अपना माइंड डाइवर्ट करना है। तो ये चीजें हमको समझ में आई आज इस मैनिफेस्टेशन स्टोरी से। आई होप आप लोगों को अच्छे से हर पॉइंट क्लियर हो गया है। अब हम मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।